आर्य आक्रमण सिद्धांत इंडियन इतिहास के विमर्श में एक अनसुलझा प्रश्न। लेकिन 21वीं सदी की वैज्ञानिक खोजों ने ऐसी कई मान्यताओं को चुनौती दी है जो 19वीं सदी के औपनिवेशिक शोध पर आधारित थीं। लंबे समय तक कहा जाता रहा कि भारत के मूल निवासी द्रविड़ थे, कि आर्य लोग बाहर से आए और उन्होंने देश के सांस्कृतिक ताने बाने को बदल दिया। इसके विवाद में आज दो मुख्य धाराएं हैं, एक आर्य बाहरी थे और दूसरी कि वे भारतीय उपमहाद्वीप के ही मूल निवासी थे। नई पुरातात्विक खोजें बता रही हैं कि सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता, जिसे कभी द्रविड़ सभ्यता माना जाता था, दरअसल उसी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है जिसकी जड़ें वेदों में मिलती हैं। भीड़ढ़ाना जैसे स्थल की रेडियो कार्बन डेटिंग से स्पष्ट है कि भारतीय सभ्यता 9-10 हजार वर्षों पुरानी है। इसी के साथ सरस्वती नदी का महत्व, जो ऋग्वेद में दर्ज है, बताता है कि वेदों की रचना वक्त के उन्हीं चरणों में हुई जब यह नदी अपनी पूर्णता में बह रही थी। यह सिद्धांत कि वेद आर्यों के आगमन के बाद रचे गए थे, संदेह के घेरे में आता है। आनुवंशिकी विज्ञान ने इस विमर्श में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। डीएनए शोध बताते हैं कि भारत की आबादी में पिछले 15-20 हजार वर्षों में कोई बड़ा बाहरी आनुवंशिक प्रभाव नहीं आया। R1A1A जैसी वंशावली भारत में पाई जाती है और यही नस्ल यूरोप तथा मध्य एशिया तक फैली। यह संकेत देती है कि भारतीय सभ्यता से ही एक हिस्सा पश्चिम की ओर गया, न कि उल्टा हुआ। इतिहास में कभी कभी मिथक स्थापित हो जाते हैं जिनका राजनीतिक लाभ भी मिलता है। आर्य द्रविड़, उच्च जाति निचली जाति जैसे बांटवारे इन्हीं सिद्धांतों के कारण गहरे बैठे, जबकि आधुनिक अनुसंधान बता रहे हैं कि उत्तर दक्षिण या जातियों के बीच कोई गहरी नस्लीय दूरी नहीं। साहित्यिक साक्ष्य भी पश्चिम की ओर भारतीय विस्तार की ओर इशारा करते हैं। मितानी साम्राज्य के शासकों की भाषा संस्कृत थी और वे वही मानव वंश के अंग थे जो भारत में थे। अब आवश्यकता है भारत को अपने इतिहास की खोज पर अधिकार जताने की, अपने डीएनए अनुसंधान, पुरातत्व और पाठ्यक्रम संशोधन द्वारा। निष्कर्ष यही दिखाता है कि आर्य आक्रमण सिद्धांत वैज्ञानिक आधार से विहीन है और भारतीय संस्कृति व सभ्यता का प्रवाह सुदीर्घ, समावेशी और सतत रहा है। सच हमें अपने विज्ञान, साहित्य और धरोहर में मिलेगा, बशर्ते हम उसे निष्पक्षता से तलाशें।